हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फीचर करेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक ही बात होती है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। इस टाइप की मार्केट में स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है, नंबर ऑफ फर्म्स एज कम्पेयर टू बायर्स बहुत कम है, तो नंबर ऑफ सेलर्स तो कम है, मगर क्या है, बिग फर्म्स, कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। अ फ्यू फर्म्स बट लार्ज इन साइज डोमिनेट द मार्केट फॉर अ कमोडिटी। फ्यू फर्म्स होती हैं मगर उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अरबों खरबों में उनके टर्नओवर होते हैं और वो पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ईच फर्म commands a significant share of the market which it enjoys through partial control over price। हर एक कंपनी के पास एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर होता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, और हर एक कंपनी का पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। मतलब उसका अपनी कमोडिटी के प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता जैसे मोनोपोली में होता है, पार्शियल कंट्रोल रहता है, ठीक है। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस टाइप की कंपनी में हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहती है। क्यों इंटरडिपेंडेंस क्यों है, ये डिटेल में मैं समझाता हूँ। प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। एक कंपनी के प्राइस एंड आउटपुट बाकी कंपनियों के प्राइस एंड आउटपुट को असर डालते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साइड पे लिख रहा हूँ, मोबाइल बोल बोल के गला बैठ गया, सर्विसेज प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक टाइप की ओलिगोपोली है। हर एक कंट्री में मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कितनी कंपनी है, 5 होंगी, 10 होंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगी, मगर बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये करते क्या हैं, एक कंपनी का प्राइस एंड आउटपुट दूसरी कंपनी के प्राइस एंड आउटपुट को असर डालता है। अगर एक कोई नेट पैक या इंटरनेट का पैक या कोई जो पैक है या फिर जो मंथली रेंटल है, अगर वो कोई स्कीम प्राइजेस चेंज करता है तो सब कंपनियों को चेंज करना पड़ता है। कहने की बात ये है कि एक कंपनी के प्राइस एंड आउटपुट उस चीज़ से रिलेटेड बाकी सारी कंपनियों के प्राइस एंड आउटपुट को असर डालते हैं। अब प्रोड्यूसर मे नॉट बी विलिंग टू रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, fearing that the rival firms might not raise the price and buyers will shift to the rivals। एक प्रोड्यूसर कभी भी अपने प्राइस को बढ़ाना नहीं चाहेगा इस टाइप की मार्केट में, क्योंकि अगर वो अपने प्राइसेस को बढ़ा देता है तो वो ये सोचेगा बाकी सेलर्स तो प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, मैंने सारा प्राइस बढ़ाया तो जो मेरे कस्टमर्स हैं वो दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, जिससे मेरी मार्केट में जो है शेयर है वो कम हो जाएगा। On the other hand, a firm may not be willing to lower the price of its product, fearing that the rival firms might lower it more and buyers will shift to the rivals। दूसरी तरफ देखें तो कोई भी कंपनी अपने प्राइस को गिराना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर प्राइस को गिराएगी तो इससे ये होगा कि बाकी कंपनियां क्या पता उससे भी गिरा दें और जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो इसमें क्या होता है, प्राइस गिराते भी नहीं है, बढ़ाते भी नहीं है, पार्शली कंट्रोल रखते हैं, फुल कंट्रोल नहीं हो पाता। नेक्स्ट आ जाता है नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म्स डिमांड कर्व। सबसे पहले मैं आपको फर्म की डिमांड कर्व बना के दिखाता हूँ। ये क्वांटिटी, ये प्राइस है ये डिमांड कर्व होगी। डिमांड कर्व हमें बताती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी जो मार्केट में खरीदी जाएगी, ये होता है ना डिमांड कर्व। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटर्मिन फर्म्स डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंडर हम डिटर्मिन ही नहीं कर पाते कि कंपनी की क्या डिमांड कर्व होगी। क्यों, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट चेंज इन क्वांटिटी व्हेन द प्राइस चेंजेस। जब भी प्राइस चेंज होगा तो हम क्वांटिटी को डिटर्मिन नहीं कर सकते। जैसे इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड हुई और अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड कर्व के हिसाब से इतनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी ना। तो अगर कोई भी कंपनी अपने प्राइस गिराती है तो उसकी डिमांड इतनी बढ़नी चाहिए, मगर इस टाइप की मार्केट में क्या होता है, अगर एक कंपनी प्राइस गिरा रही है तो बाकी सारी गिरा देती हैं, तो डिमांड इतनी बढ़ती नहीं है। डिमांड क्या पता इतनी कितनी रहे, तो डिमांड कर्व कहाँ से निकलेगी, समझ गए ना बात। तो डिमांड कर्व तो बनाना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा इस टाइप की मार्केट में। When a firm lowers its price, the demand for its product may not increase because the rival firms may also lower the price। तो प्राइस के गिरने से क्या पता डिमांड बढ़े ही ना, क्योंकि जो बाकी कंपनियां उन्होंने भी अपने प्राइस गिरा लिए, समझ गए बात। तो इस केस में डिमांड कर्व को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मगर इसमें किंग डिमांड कर्व एक मॉडल आता है जो आपको ऑनर्स डिग्री में या फिर जो है हायर लेवल पे थोड़ा एम इकोनॉमिक्स में या हायर लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। कार्टल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्टल होता है कंपनी आपस में स्कीमें बना के ना अपने वो बना लेती हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप बना लेती हैं और मनमर्जी का रेट चार्ज करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद द व्यू टू अवॉइड कंपटीशन
कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए फर्म्स में फॉर्म अ कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। कंपनियां आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, आपस में लड़ना मरना क्यों, कस्टमर को लूटते हैं, तो वो आपस में सेटिंग करके प्राइजेस तय कर लेती हैं और सबका प्राइजेस एक जैसा ही हो जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली, इसको कोल्यूसिव ओलिगोपोली भी कहा जाता है। अंडर इट आउटपुट कोटाज एंड प्राइसेस आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है? हर एक कंपनी को कोटा दे दिया जाता है कि तुम इतना माल बेचोगे और इतने प्राइस पे बेचोगे। ऑल फर्म्स इन द कार्टेल चूज द सेम प्राइस सेट बाय द प्राइस लीडर। तो इस कार्टेल का कोई प्राइस लीडर होगा, ठीक है, वो प्राइस तय करेगा और उसी के हिसाब से सारा काम चलेगा। तो इसको कोलिजिव ओलिगोपोली भी कहा जाता है। इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो हायर लेवल पे मैं कार्टेल के मॉडल्स कराऊंगा कोलिजिव ओलिगोपोली के, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे होता क्या है, आपने देखा है जब एक कंपनी अपने मोबाइल के पैक वगैरह बढ़ा देती है तो बाकी सारी कंपनियां साइमल्टेनियसली बढ़ा देती हैं। आपस में उनकी सेटिंग होती है कि भाई सारे प्राइस बढ़ा देते हैं और जो कस्टमर है वो इधर उधर तो कहीं जा ही नहीं पाएगा क्योंकि सबके प्राइस बढ़े हुए हैं। अब दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे इंडिया जैसी कंपनी में या कई कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्री में और कई कंट्रीज़ में कोलिजिव ओलिगोपोली बैन होती है। कोलिजिव ओलिगोपोली का मतलब ये, कंपनी आपस में मिल जाएंगी तो कॉम्पिटिशन तो करेंगी नहीं, तो कोलिजिव ओलिगोपोली जो है वो बैन होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, कोलिजिव ओलिगोपोली को ओपनली नहीं बताया जाता, अंदरों अंदर पर्दे के पीछे आपस में स्कीमें डाल लेते हैं और स्कीमें डाल के, मतलब आपको पता ही है, स्कीमें डाल लेते हैं और स्कीमें डाल के रेट को डबल ट्रिपल कर देते हैं। मगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ओपेक। ओपेक है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनकी यूनियन बनी हुई है और ये पेट्रोलिंग क्रूड ऑयल का जो बैरल आता है, पूरा का पूरा टैंकी जो आती है, उसका रेट फिक्स करते हैं ये, ठीक है। तो कोलिजिव ओलिगोपोली की इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल अच्छी तरीके से दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंट्री बैरियर्स। देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नई फर्म्स इस टाइप की मार्केट में एंटर होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आसान होता है एंट्री करना तो खुद सोचो, फ्यू नंबर ऑफ बिग फर्म्स थोड़े ना होते, फिर तो पता नहीं कितनी फर्म्स होती परफेक्ट कंपटीशन की तरह। दीज बैरियर्स आर क्रिएटेड लार्जली थ्रू पेटेंट राइट्स। क्या पता पेटेंट राइट है किसी कंपनी के पास और कोई कंपनी वो सामान बना ही नहीं सकती। बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर नॉट मच वरिड अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। क्योंकि एंट्री बैरियर्स इतने हाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट या पेटेंट राइट, कॉपीराइट, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती कि कोई और कंपनी भी यही सामान बनाने लग जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी कम कंपनी है जिनके पास इतना फंड्स हैं या फिर कॉपीराइट या पेटेंट राइट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। इस टाइप की मार्केट में नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है। एक होता है प्राइस कॉम्पिटिशन कि मतलब प्राइस को सस्ता करके अपना माल ज़्यादा बेचना, एक होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन का मतलब विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्क्रैच काट दो, ढक्कन के नीचे वर्ल्ड कप की टिकट दे दो, या फिर गूगल कैश दे दो, या फिर क्या कहते हैं इतने रुपए ऑफ, या फिर साबुन के अंदर सोने का सिक्का निकलेगा। ऐसे लालच दे दे के ना, नॉन प्राइस कंपटीशन में लालच दे दे के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। अंडर ओलिगोपोली फर्म्स टेंड टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन, इंस्टेड दे फोकस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।